Assalamu alaikum everyone. This is your host Malaika Mahmood and you are watching Beyond the Syllabus. In our episode today we have our guest with us Laiba Tahir and we are going to explain that how this culture or how this generation has lost their connection with the books and the reading culture. Assalamu alaikum Laiba. कैसी हैं आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह. So आपको क्या लगता है कि किस तरह जो हमारा रीडिंग कल्चर है या हमारी जिस तरह से ऑनलाइन पब्लिकेशंस या ई बुक्स के बाद हमारा जो रीडिंग कल्चर है वो किस तरह डिक्लाइन पे चला गया है तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ओके टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हमारा वो कल्चर जो बुक से रिलेटेड था अब वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो आई फर्स्टली लाइक टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड रीडिंग कल्चर एंड द कल्चर वी हैव टुडे, द स्क्रॉलिंग वन। द ओल्ड कल्चर इज बेसिकली अबाउट स्टडिंग वे हार्डर देन वी आर स्टडिंग टुडे। उसमें हम एक सिंगल पैराग्राफ को समझने के लिए वी यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स टू ग्रेस व्हाट इज दिस अबाउट, एंड नाउ वी आर शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स द हेडलाइंस और द स्मॉलर टेक्स्ट, जिससे हमें रीडिंग जो है वो हमारी बहुत कम होती जा रही है। हमारा अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट इतना डिक्लाइन हो गया है कि अब हम अगर कुछ रीड करने लगते हैं तो हम 3 मिनट से ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर सकते। सो आई गेस द ओल्ड रीडिंग कल्चर जिसमें हमारे पास स्मार्टफोन्स और लैपटॉप और एनी गैजेट्स नहीं थे, उसमें हम ज़्यादा रीड करते थे क्योंकि हमारे पास और कोई वे नहीं था टू गेट द थिंग्स और टू गेट द इंफॉर्मेशन। एंड जब से हमारे पास ये स्मार्टफोन्स और इंटरनेट और एनी अदर थिंग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बाद से ऐसा होना शुरू हुआ है कि हम एक क्लिक से सब कुछ कर लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इंफॉर्मेशन लेने के लिए रीड करने की। तो आई गेस दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारी जो रीडिंग है वो आजकल की जनरेशन में डिक्लाइन हो रही है। सिमिलरली ऐसे ही होता है कि अब जैसे स्टूडेंट्स भी हैं दैट वी मोस्टली गो फॉर द एआई समरीज कि हमारे पास जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है, वी डू नॉट गो इनटू द डीपर मीनिंग्स और द डीपर लेवल। यस। हमारा इस तरह का अटेंशन स्पैन या इस तरह का माइंड बन चुका है कि वी आर इनटू रीडिंग लाइक स्मॉल पैराग्राफ्स या स्मॉल चंक्स जिससे हमें बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली ये जो हमारा अटेंशन स्पैन है लाइक लैपटॉप्स या स्क्रीन की वजह से हमारा ये अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। तो लाइक इसकी क्या रीज़न है? लाइक इवन इफ़ वी आर यूजिंग और फोन फॉर रीडिंग और समथिंग लाइक दैट वी आर नॉट पार्टिकुलरली गोइंग फॉर रीडिंग। हम लाइक 10 to 15 मिनट्स मैक्स उसको रीड करते हैं एंड देन वी आर स्क्रोलिंग और गोइंग और शिफ्टिंग इनटू डिफरेंट ऐप्स। तो लाइक ये क्या रीज़न है हमारे Okay. पास? So I have read the research conducted on this topic ke why do we feel in this way. So in that manner the smartphones are considered as the metal candy form जो आपको एक instant dopamine दे रहे हैं। When you get the instant dopamine is similar to when you eat the sweets और आपको एक adrenaline rush आ जाता है। तो जब हम स्क्रॉल करते हैं और हम वो हेडलाइंस पढ़ते हैं तो हमें डोपामीन मिल जाता है। यस। और हमें उसको उस डोपामीन रश के लिए हम गो फॉर द स्मॉलर रीडिंग्स, एंड हम जो लार्जर रीडिंग्स और नॉवेल्स होते हैं उससे हमें स्लो बर्न्स मिलते हैं, हम उसको भूलते जा रहे हैं। एंड ऑल्सो आई गेस द द अदर एलिमेंट रिगार्डिंग दिस इज़ दैट हमारे पास आजकल टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कर सकते। जो ओल्ड कल्चर था उस टाइम पे एक सिमिलर टाइम होता था, आपके पास एक कांस्टेंट टाइम होता था, आपने ये काम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक करना है और हमारे पास उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं होता था अदर एक्टिविटीज़। तो उस टाइम रीडिंग करते थे टू गेट इन्फॉर्मेशन, टू इंटरटेन देमसेल्फ। आजकल हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उस डोपामीन को लेने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कर रहे हैं। समझ यूज़ करना स्टार्ट हो गए हैं। एंड ऑल्सो द वन रिसर्च वाज कंडक्टेड ऑन द रीडर्स जिसमें उन्होंने बताया था कि 62% रीडर्स जो हैं उनको एक गिल्टी फीलिंग आती है जब वो फ़ोन उठाते हैं और अपनी बुक को बंद करके रख देते हैं, लेकिन दे आर स्टिल डूइंग दैट सो बिकॉज ऑफ द डोपामीन दे गेट फ्रॉम द स्क्रॉलिंग। तो लाइक इसके लिए हम प्रिवेंशंस क्या यूज़ कर सकते हैं? लाइक अगर हमने अपना अटेंशन स्पैन लाइक किसी को है कि हम रीड करें बट उनका वो अटेंशन स्पैन और वो टाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? या अपना जो स्क्रोलिंग का जो है लाइक उनकी हैबिट जो फॉर्म हो चुकी है, उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके। जहाँ पे इंटरनेट के बहुत नुकसानात हैं वहाँ पे उसके फ़ायदे भी हैं। द वन ऐप एंड
आई गेस मैनी अदर ऐप्स लाइक दैट आर देयर, जिसमें आप अपने फ़ोन को फॉर द स्पेसिफिक टाइम लॉक कर देते हो, और इवन दो यू आर पुटिंग योर पासवर्ड और एनीथिंग, आप अपना फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकते। तो आई गेस गो फॉर इट, एंड ऑल्सो आप एक टाइम रख लें कि आपने इस टाइम पे पढ़ना है, उस टाइम पे आप अपने सारे गैजेट्स को दूर कर दें, और यू कैन गो फॉर अ वॉक टू। अपने सारे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट वाली डिवाइसेस आप घर छोड़ आएँ, एंड आप जब इन्वायरमेंट में जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए इंटरनेट और फ़ोन्स को भूल जाते हो, तो यू कैन गेट द रीडिंग फ्रॉम दैट। लाइक सिमिलरली यही चीज़ है कि अगर हम लाइक किसी और हैबिट्स में भी जाते हैं, तो वो चीज़ एक तरह से रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो लाइक इट्स लाइक फॉर अ स्पेसिफिक टाइम आपको ये हैबिट खुद अपनी मतलब यस। थोड़ा-सा रेज़िस्टेंस आपको खुद अपनी शो करनी पड़ेगी। जैसे हम कहें कि आप रीडिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 15 टू 10 मिनट्स भी अगर हम दें रोज़, तो लाइक मेबी हो सकता है, या हम इस तरह के मतलब आप ये भी हम कह सकते हैं कि आप स्टोरीज़ या नॉवेल्स इस तरह की रीडिंग लें जिससे यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट, यस। ताकि आपकी जो हैबिट है वो वहाँ से फॉर्म हो, ना कि इनटू द थिंग्स दैट यू आर फोर्स्ड इनटू। यस, एंड ऑल्सो जो पिछले नॉवेल्स थे वो बहुत एक्सटेंसिव लिखे होते थे, अगर हम उनको अब पढ़ना शुरू कर देंगे तो वी कांट। यस। हमें उन नॉवेल्स की तरफ जाना चाहिए, उन बुक्स की तरफ जाना चाहिए जो एक कंसाइज वे में लिखे हों, लेकिन दे आर गिविंग अस द होल मैसेज। मैं ये नहीं कह रही कि हमें वो बहुत छोटा मिले, मैं ये कह रही हूँ कि वो इजी वर्डिंग यूज़ हुई हो जो हमें ग्रैस्प करने में आसानी हो और हमें रीडिंग करना अच्छा लगे। एंड आजकल की जनरेशन इज़ मोर इनटू एस्ट्रोलॉजी, द मैजिकल थिंग्स, तो हमें ऐसे बुक्स को इंट्रोड्यूस ज़्यादा करवाना चाहिए जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। थैंक यू सो मच लाइबा फॉर कमिंग फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।